हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे। तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, हमें पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। इसी मोटिवेशन के साथ एक बार फिर से सभी शेरनियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत शानदार होने वाली है। आज की क्लास हमारी स्टैटिक जीके होने वाली है। इसमें वही क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास बहुत शानदार होने वाली है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत बेहतरीन कंटेंट देने का हम प्रयास करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किसे माना जाता है। आप लोग साथ में हर पॉइंट नोट करते चलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर स्टेट, सबसे पहले हम स्टेट की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा उत्तरी है वो पहले क्या हुआ करता था, जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अब वो यूटी में चला गया। इसलिए हमारा कौन सा स्टेट लेवल पे अगर देखा जाए तो हमारा सबसे उत्तरी राज्य क्या है, तो हिमाचल प्रदेश है। सबसे पूर्वी राज्य की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। दक्षिणी की बात की जाए तो तमिलनाडु है। अभी हम स्टेट लेवल पर जान रहे हैं। अगर वेस्ट की बात की जाए तो हमारा क्या है, गुजरात है। अब पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जो हमारा इंदिरा कॉल है वो सबसे उत्तरी पॉइंट है, और किविथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है वो हमारा सबसे पूर्वी है। और सबसे पश्चिमी की बात की जाए तो गुहार मोती है जो कि हमारा गुजरात में है। अगर दक्षिणी की बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो ये पॉइंट्स के बेस पे हम लोग जान लिए और स्टेट के बेस पे जान लिए। इसी पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत से सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है। तो हमारे जो भारत से सीमा साझा करने वाले, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कितने देश हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं। तो हमारे 7 देश हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ते हैं बचपन में MBA लिख लेते हैं थोड़ा सा। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, थोड़ा शॉर्ट में ही लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग को पता भी होगा थोड़ा बहुत। नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये 7 देश है जो भारत से सीमा साझा करते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है। जो बांग्लादेश है वो सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत से, और सबसे छोटी सीमा है, सबसे कम सीमा साझा करने वाला जो देश है वो अफगानिस्तान है। तो हमारा राइट आंसर बांग्लादेश होगा। इसकी लंबाई देख लेते हैं, 4096 होता है। अफगानिस्तान की जो लंबाई है वो 106 किलोमीटर होता है। तो ये थे हमारे सबसे लंबे और सबसे छोटे भारत से सीमा साझा करने वाले देश। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही 2 पूछे जाते हैं, तो सबसे लास्ट का या तो सबसे पहला। और ये क्रमशः 7 देश का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये क्रमशः पूछ लिया जाता है। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। 21 जून, 31 मार्च, 7 फरवरी, 5 सितंबर। उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी घटना होती कैसे है। कि जब सूर्य होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ पे भारत की स्थिति है। कर्क रेखा की उत्तरायण की ओर जाते हैं, यानी उत्तर दिशा की ओर जब हम जाते हैं तो हमारे दिनों की जो अवधि होती है उसमें वृद्धि होने लगती है। इसीलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो 21 जून होगा। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो कर्क रेखा होती है वो हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, वो भी आगे हम पढ़ाएंगे। यहाँ यामोत्तर रेखा की बात हो रही है। तो यामोत्तर रेखा जो हमारी है वो पूछा गया है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 5, 3, 7, 8। तो यामोत्तर रेखा की संख्या सबसे पहले जान लेते हैं कि होती कितनी है। तो 360 इसकी संख्या होती है, और ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में दे देगा, 3 दे देगा, 1 नहीं देगा। पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, इसमें से 1 दे दिया जाएगा और बाकी 3 अलग दे देंगे। फिर पूछेंगे इसमें से कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं। तो जो हमारा यूपी है, एमपी है, और कौन सा देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा। तो हमारा यूपी है, एमपी है, एपी मतलब
अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश भी होता है, तो इसलिए मैंने ये n लिख दिया है। तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, तो ये 5 राज्य से होकर के हमारी यमोत्तर रेखा गुजरती है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारतीय मानक समय रेखा भारत में किस स्थान से होकर के गुजरती है? इसमें जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को टू द पॉइंट नोट करते चलिए। तो जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा होता है, जिसे IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसका जो मान होता है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि कितना होता है। 82.5 ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूर्वी देशांतर, कहीं अक्षांश दे दिया होता है या दिशा बदल देता है कि उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी, ऐसे करके चेंज करके देता है, तो आप लोग को इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है कि 82.5 पूर्वी देशांतर, कभी अक्षांश भी दे देता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पूर्वी देशांतर है। और ये कहाँ से होकर गुजरती है भारत में? तो मिर्ज़ापुर से होकर के, ऑप्शन के अनुसार मिर्ज़ापुर होगा, ये प्रयागराज के, और मिर्ज़ापुर के अंदर नैनी से होकर के, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, नैनी से होकर के हमारी भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, जो 82.5 पूर्वी देशांतर मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है? इरावती, माही, सोन, लूनी। तो जो हमारी कर्क रेखा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो हमारी जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा माना जाता है? तो विश्व का जो सबसे प्राचीन पर्वत है वो वासजेस, एंडीज, हिमालय, अरावली। तो जो अरावली पर्वतमाला है, इसे सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है। ये 30 लाख वर्ष पुरानी पर्वतमाला है और यह राजस्थान, दिल्ली से लेकर के अन्य क्षेत्रों में विस्तृत रूप से फैली हुई है। दिल्ली, इसके कुछ भाग दिल्ली में है, फिर राजस्थान व अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार फैला हुआ है। तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला अगर देखी जाएगी तो अरावली हमारा होगा, और सबसे जो हिमालय है वो हमारा सबसे नवीन पर्वतमाला है। ये क्या है? सबसे नवीन पर्वतमाला है। और जो अरावली है ये एक प्रकार का वलित पर्वत है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। वलित पर्वत है, किस कैटेगरी में रखा गया है? तो ये वलित पर्वत की कैटेगरी में रखा गया है। और ये जो हिमालय हमारा है वो मोड़दार पर्वत है, यानी कि फोल्डिंग माउंटेन है, और ये ब्लैक माउंटेन है। किस देश में चक्रवात को बिली बिली के नाम से जाना जाता है? सॉरी, यहाँ नाम होगा, बिली बिली के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अल्जीरिया, भूटान। तो जो हमारा बिली बिली के नाम से चक्रवात होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे चक्रवात के नाम से जानते हैं, तो अलग अलग देश में बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग क्षेत्रीय नाम के से वहाँ जाना जाता है। तो जो बिली बिली हमारा है वो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को बिली बिली के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 7, 6, 8, 11। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार। आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। तो ये हमारे 8 राज्य थे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो इसका ट्रिक भी बता दिए और कौन कौन से हैं आप लोग साथ में नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो अक्षांश और देशांतर के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हम चैनल पर कर चुके हैं, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। ये है हमारी पृथ्वी। तो जो खड़ी लाइन होती है ये हमारा क्या होता है? देशांतर। ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। और जो पड़ी लाइन होती है ये हमारा क्या है? अक्षांश है। जो खड़ी लाइन होती है वो देशांतर होता है और जो पड़ी लाइन होती है वो अक्षांश होता है। अब इसमें पूछा क्या गया है कि 2 देशांतर, यानी कि जो इसके और इसके बीच की जो दूरी है दोनों के बीच की, वो कितनी होती है, यानी 2 देशांतर के बीच की दूरी पूछा गया है। तो 111.33 किलोमीटर होता है। और अगर अक्षांश की बात की जाए कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, सिर्फ 111 किलोमीटर होता है।
तो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। भले ही थोड़े पॉइंट का ही इशू हो, बट डिफरेंस तो है कि ये क्लास आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत डिटेल में कंटेंट आप लोग समझ पाए होंगे। तो आप लोग को मेरा मेहनत कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर हिंदी और जीएस की बहुत बेहतरीन क्लासें चलती हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।